Welcome to Surya Pathshala. Here we are going to discuss about classification chapter, and in the previous chapter we discussed about uh, blood relation and analogy, right? In this chapter we are going to discuss about classification. और देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है काफ़ी सिंपल होता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू सॉल्व क्लासिफिकेशन क्वेश्चन इन रीजनिंग सेक्शन, राइट। तो रीजनिंग जो है एसएससी का या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे सरल जो है वो सब्जेक्ट है, राइट। तो ऐसे सब्जेक्ट के ही अंदर जो ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वो कहा जा सकता है कि बहुत ही सरल, मतलब सबसे सरल जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा इसके ऊपर, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और निश्चित ही मैं आपको सभी कुछ समझाऊंगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा आपको ऐसा जो आपको समझना है। चलिए, तो इसका क्लासिफिकेशन का मेन मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, चार ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि चार ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और उन चार ऑप्शन से हमें जो एक ऑड होता है, वो ऑड जो होता है वो फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो वो ऑड जो है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। देखिए, तो उसी का मतलब है कि ऑड वन आउट, मतलब जो ऑड है उसको हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। समझ रहे हो आप। अगर कैंडिडेट थोड़ा सा भी, मतलब अगर थोड़ा सा भी शार्प माइंडेड है और उसमें थोड़ी सी एबिलिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो अगर प्रॉपरली वो अपना माइंड लगाएगा तो आसानी से इसको जो है वो सॉल्व कर लेगा और स्कोर जो है अपना ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, इसमें से मैंने इस प्रेजेंटेशन में मैंने क्या क्या रखा है, इस वीडियो में क्या रखा है। देखिए, इस वीडियो में मैंने देखिए जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के, वो मैंने सारे रखे हुए हैं और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो हैं आए हुए हैं, है ना, क्लासिफिकेशन के। चलिए, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आगे के अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कुछ लिखे हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या हैं, देखिए मैं इंग्लिश में इसको बोलूँगा, उसके बाद हिंदी में भी बोलूँगा, तो इंग्लिश हिंदी की कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। टू क्लासीफाई मीन्स टू असाइन सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मेंबर्स, पार्ट्स, ग्रुप एंड आइडेंटिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ दोज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ओनली। देखिए, इसमें मतलब क्या है, सीधा सीधा कि क्लासीफाई किए जाते हैं कुछ अलग अलग चीज़ों को, जैसे कि मेंबर्स या फिर कोई पार्ट्स ऑफ ग्रुप हो गए, ठीक है। अब किसी तरह का कुछ और चीज़ दे दी, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, जो दी रखी होती हैं पहले से चीज़ें उनके हिसाब से उन्हें आइडेंटिफाई करके, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, उस पॉइंट में क्या है, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन एम टू टेस्ट द स्किल ऑफ द कैंडिडेट डिटरमाइन द फीचर्स ऑफ वेरियस थिंग्स। देखिए, क्लासिफिकेशन चैप्टर का सेम उद्देश्य यही है कि जो कैंडिडेट है उसकी स्किल्स को चेक करना, ठीक है, राइट। एंड कैंडिडेट हैज़ टू आंसर विच वन इज़ ऑड वन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फोर ऑप्शन। देखिए, जो कैंडिडेट का काम क्या होता है, चार ऑप्शन जो दिए रहते होते हैं और उन चार ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑड है, मतलब जो अलग कौन सा है उन बाकी के तीन से, तो हमें वही फाइंड आउट करना होता है। समझ में आ रहा है, उसको हमें अलग करना होता है। द ऑड वन ऑप्शन शुड नॉट बी possess the skill which must be common among other four options। वही बात लिखी हुई है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सच क्वेश्चन आर रियली स्कोरिंग एज दे रिक्वायर मिनिमम कैलकुलेशन। देखिए, जो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्या है, इनमें जो है ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये वर्बली हो जाते हैं। और लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। All we have to identify the common feature in three options. There can be various type of pattern which can be found in the classification question. Some of those pattern are, देखिए कुछ पैटर्न हैं वो आगे मैंने दिए हुए हैं, उस उन पैटर्न्स के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को जो है हमें सॉल्व करना है। दीज कॉमन फीचर्स मस्ट बी यूनिक, ठीक है। ये जो फीचर्स हैं वो यूनिक हो सकते हैं, है ना, एसर्टेनेबल हो सकते हैं, नॉन इमेजिनरी हो सकते हैं, जिनको इमेजिन नहीं कर सकते, एंड मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन द ऑड वन ऑप्शन। देखिए, हो सकता है ये मतलब ऑप्शन में ऑड ना भी लगें, राइट। विद सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वन शुड हैव बेसिक अवेयरनेस अबाउट जनरल नॉलेज। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, किसकी, जनरल नॉलेज, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की, क्योंकि इन्हीं पे बेसिस जो है क्वेश्चन जो है बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है क्वेश्चंस का, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें पहला टाइप देख लेते हैं, फाइंड द ऑड वर्ड। देखिए, ऑड वर्ड जो वर्ड्स होते हैं, है ना,
उनको फाइंड आउट करना। जैसे कि इन सच क्वेश्चंस 4 मीनिंग्स, एक कुछ क्वेश्चन में क्या होता है 4 मीनिंग्स दिए रहते हैं, है ना। अब उनमें से जो उन्हीं जो 4 जो शब्द हैं, उन्हीं 4 शब्दों में से मतलब किसी एक का क्या होगा कि आंसर जो होगा वो अलग होगा, राइट। मतलब जो उसका जो अर्थ होगा यानी कि मीनिंग होगा तो वो अलग होगा। तो वो जो उसी मीनिंग की वजह से वो जो ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। वो बाकी 3 से अलग होगा, तो वही उसका आंसर होगा। तो इसी तरह से इस चैप्टर को जो है सॉल्व करना है, राइट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, कुछ कोई खास रूल नहीं है, बस ऑड हमें ढूंढना होता किस तरह से ऑड बन रहा है। देखिए 4 तरह से बेसिकली ये रूल हैं, और 4 तरह के रूल के अलावा कुछ और भी अगर बनता है तो वो आप देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बेसिकली जो मेन है वो 4 ही हैं और 4 ही तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, पहला जो क्या दिया है, ट्रीचरी दिया है। देखो ट्रीची का मतलब होता है विश्वासघात, है ना। फ्रॉड का मतलब धोखा होता है, और डिसीट का मतलब छल होता है, और मॉर्बिड का मतलब रोगी होता है। अब देखिए इसमें क्या है, मॉर्बिड का मतलब क्या, रोगी। बाकी तो सब देखो विश्वासघात, धोखा, छल, ये एक ही मतलब है, बाकी रोगी अलग है। तो रोगी का मतलब क्या हो गया, ये जो है मॉर्बिड, ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अलग है सबसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में भी हमें क्या दिया, फीलिंग दिया है, जॉय दिया है, और एंग्जाइटी दिया है, और एंगर दिया है। देखिए जो देखिए बाकी तो सब फीलिंग्स के ही एक पार्ट हैं। देखिए हियर जॉय, एंग्जाइटी एंड एंगर आर ऑल द टाइप ऑफ फीलिंग। ये जो है जॉय, एंग्जाइटी और एंगर, ये जो है टाइप हैं फीलिंग के। बट फीलिंग क्या है, फीलिंग ऑप्शन नंबर ए वो खुद में एक मतलब कह सकते हैं कि वो एक फ़ोल्डर है, और ये फोल्डर के अंदर की फाइल्स हैं, समझ रहे हो आप। जॉय, एंग्जाइटी और एंगर, समझ रहे हो, ये फीलिंग्स के टाइप हैं, लेकिन वो पूरा पूरा जो है हेडिंग दे दिया एक तरह से ऊपर, तो वो है ऑड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ऑड हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं था, आपको समझना है। फीलिंग इज़ अ जेनरिक और जनरल टर्म, समझ रहे हो आप, सामान्य चीज़ है वो। टू सॉल्व दिस वी नीड गुड नॉलेज टू एडजेक्टिव। देखिए थर्ड ऑप्शन है क्या, स्कल। बी क्या है, अपेंडिक्स। सी क्या है, पेल्विस। और डी क्या है, फैबुला, राइट। आंसर क्या है इसका, आंसर देखिए हियर ऑल एक्सेप्ट अपेंडिक्स आर बोन्स। देखिए यहाँ पे क्या है, सारे जो अपेंडिक्स जो हैं वो क्या हैं, बोन से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है। वाइट अपेंडिक्स इज एन ऑर्गन मेड ऑफ मसल्स। जो अपेंडिक्स है वो क्या होता है, एक ऑर्गन बन जाता है, किससे, मसल से बना हुआ। तो ये जो है, ये जो है ये ऑड हो गया। क्यों, देखिए स्कल जो है हमारी वो भी हड्डी से बनी हुई होती है, ठीक है। पेल्विस है वो भी हड्डी, फेबिला हड्डी होती है, और अपेंडिक्स जो है वो मांसपेशियों का होता है। तो ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज हमें साइंस की होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज हमें है तो हम आसानी से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड टाइप क्या होता है क्वेश्चन का, सेकंड टाइप है फाइंडिंग द ऑड वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे वर्ड था ऑड वर्ड, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स हमें मतलब एक से अधिक जो वर्ड होंगे वो दे रखे होंगे, तो उन पेयर्स को हमें एलिमिनेट करना होता है। वो हो सकते हैं वो ऑड हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि देखिए हो सकता है ये डिक्शनरी बेसिस पे भी दे दिए जाएँ, ठीक है। डिक्शनरी बेसिस पे भी ऑड फाइंड करने के लिए दे दी जाती है, और डिक्शनरी को हमें देखना आना चाहिए। देखिए डिक्शनरी को देखना अब मैं यहाँ तो नहीं सिखाऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट में आप मुझे बताएंगे तो, ठीक है। तो जो अगर डिक्शनरी पे बेसिस भी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। डिक्शनरी जो देखी जाती है सीरियल वाइज नंबर, जिसमें उसमें देखे जाते हैं कि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है। तो ए बी सी के सीक्वेंस जो होता है उस हिसाब से डिक्शनरी में जो नंबर्स जो होते हैं दे रखे होते हैं, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो इसमें फिर क्या है, इसमें ऑड जो है पेयर मतलब जो एक तरह से जो ऑड को हिंदी में क्या कहेंगे, ऑड को हिंदी में क्या कहेंगे, सॉरी, चलिए जो भी है ऑड मतलब माइंड में नहीं आ रहा, पता है लेकिन माइंड में अभी नहीं आ रहा। चलिए ठीक, कोई नहीं, आप समझ रहे होंगे। ऑड जो है इसमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, मतलब अलग कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि ये 4 दे रखे हैं, देखिए लॉइन है, रोअर कर रहा है, स्नेक है, हिस करेगा, फ्रॉग है, ब्लीड करेगा, और बीज हम, ठीक है। अब इस तरह से इसमें 4 दे रखे हैं। अब इसमें से क्या कोई एक गलत होगा। लॉइन तो है वो दहाड़ता ही है, ठीक है। स्नेक हिस करता है। और फ्रॉग क्या है, फ्रॉग ब्लीड करता है, क्या करता है,
बी क्या करता है, हम। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका मतलब सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, ये सी को एलिमिनेट करना है। देखिए इन ऑल द पेयर सेकेंड वर्ड इज साउंड मेड बाई एनिमल, है ना। जो सारे जो शब्द हैं उनमें जो सेकंड वर्ड जो है, मतलब जो ये जो दे रखा है, मतलब लॉइन का जैसे दे रखा है रोअर, उसी तरह से स्नेक का दे रखा है हिस, और फ्रॉग का दे रखा है ब्लीट। इस तरह से जैसे सेकंड वर्ड है वो मतलब उनकी आवाज़ से रिलेटेड हैं, राइट। लेकिन बट इन द पेयर ऑफ फ्रॉग, जो फ्रॉग वाला जो पेयर है, इसमें जो ब्लीड दे रखा है, ब्लीड इज साउंड मेड बाई सीप नॉट फ्रॉग। तो जो फ्रॉग है मतलब मेंढक जो है वो क्या करता है, मेंढक ब्लीड नहीं करता। ये जो ब्लीड है वो कौन करता है, भेड़ करती है। तो भेड़ से रिलेटेड ये आंसर था, इसलिए ये जो है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रोटीन और मारास्मस, सोडियम रिकेट्स, आयोडीन गोइटर, और आयरन एनीमिया, राइट। तो फिर इसका अब इसमें फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आपको मीनिंग का अर्थ जरूर पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज जरूर पता होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आप इसके आंसर जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा जो है वर्ड वो ऑड है, राइट। अब देखिए इन ऑल द पेयर द सेकेंड वर्ड डिस्क्राइब द डिसीज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी और एलिमेंट विच इज़ फर्स्ट वर्ड। देखिए इनमें सब में क्या है कि सेकंड वर्ड जो है वो किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड है, राइट। जैसे कि ये रिकेट्स, ठीक है, एनीमिया, राइट। तो इसी तरह से क्या है, बट इन द और फर्स्ट वर्ड जो है मतलब वो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है, उससे रिलेटेड सेकंड वर्ड है जो भी बीमारी है। बट इन द पेयर ऑफ सोडियम रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स इज अ बीइंग कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी नॉट बाय सोडियम। तो ये है जो रिकेट्स जो है ये सोडियम के द्वारा नहीं, ना कि नहीं होता, ठीक है, सोडियम की कमी के द्वारा नहीं होता, ये होता है किसके द्वारा, विटामिन डी की कमी से। तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही होगा, राइट। समझ रहे आप। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ इसमें, ठीक है, और समझाऊंगा भी नहीं मैं इसमें ज़्यादा, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे का ऑप्शन क्या है, पहला ए, वैली। वैली जो है डेप्थ दे दिया, गुड का बैड दे दिया, और जो हाई का दे दिया क्या, लो, और ब्लैक का दे दिया क्या, वाइट। देखिए यहाँ से जो है ये ऑप्शन अलग है, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है डी, जो है ब्लैक का वाइट दे दिया। देखिए इसमें क्या अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, एंटोनिम दे रखे हैं, ठीक है। अब ऑल द पेयर बट द वर्ड विच आर एंटोनिम दे मीन अपोजिट ऑफ ईच अदर। देखिए इसमें क्या है, सारे के सारे एक दूसरे का अपोजिट हैं, लेकिन जो वैली है और वैली एंड डेप्थ टू कैच ईच अदर, राइट। ये वैली और डेप्थ है वो भी घाटी होती है, अपोजिट नहीं एक दूसरे के। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट, समझ रहे। तो इसका जो ऑप्शन किस तारीख दे रखे थे होते हैं, ऑफ 3 नंबर्स है, नंबर है वो एक जैसे हो सकते, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑड नंबर और when while the fourth number is not we have identified। देखिए हो सकते हैं सम क्या बोले, सम संख्या हो सकते हैं, या फिर वो प्राइम नंबर्स लाइक अभाज्य संख्या भी हो सकती हैं, ठीक है। और मान लीजिए जो कुछ ऑप्शन है वो 7 से डिविजिबल हों और बाकी का जो एक ऑप्शन हो 7 से डिविजिबल ना हो, तो इस तरह से भी क्वेश्चन है जो है वो बन सकते हैं। चौथा जो मान लो नहीं है वो 7 से डिविजिबल, तो वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ऑड वन आउट करना होता है, ठीक है। तो अभी पहला इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा है 197, और थर्ड में लिखा है क्या 257, और फोर्थ में लिखा है 399। देखिए इसमें क्या है, हियर ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ स्क्वायर +1, राइट। तो इसमें क्या है, सारे के सारे जो नंबर हैं वो स्क्वायर हैं किसी ना किसी के, और उनमें +1 कर दिया गया, राइट, ठीक है। तो जैसे कि 144 है 12 का है,
12 प्लस 1 कर दिया तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो 145 हो गया। 197 196 किसका होता है? 196 होता है 14 का, राइट। तो 14 का होता है, 14 प्लस 1 कर दिया, 14 का स्क्वायर प्लस 1 तो 197 आ गया। इसी तरह से है ना, इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आगे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या है। जो 399 है वो मतलब जो है वो एक तरह से जो है वो मतलब किसी का स्क्वायर नहीं बनता। लाइक 257 162 प्लस 1, बट 399 398 प्लस 1 इक्वल टू 398 इज नॉट इज स्क्वायर नंबर। मतलब समझ रहे हो, 398 जो है वो किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसमें आपको स्क्वायर से याद होने, स्क्वायर क्यूब वगैरह याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें बेसिक नॉलेज अगर आपको है ना, सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके कोई रूल्स तो है नहीं, है ना। आपको सिर्फ ऑड वन फाइंड करना है, आपको देखना है कि यार इसमें क्या अलग है और आपको टिक कर देना है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 3759, उसके बाद सेकंड में दिया है 2936, जो भी आपको दिए हैं सी डी, ठीक है, इनको आप देख लीजिए। इसमें क्या है देखिए, इन ऑल द ऑप्शन पैटर्न डेस्पाइट इज लाइक दिस, लाइक इन 3759। अब देखिए इसमें क्या है, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है नीचे, वो आप आसानी से देखिए इसमें समझ सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? 7 9 को आपस में जोड़ दिया और 3 5 को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, 3 5 को आपस में जोड़ दिया। तो इसमें क्या है, अब 3 5 प्लस किए तो 8 हो गया, और 8 इसका मल्टीप्लाई किस में कर दिया? 2 में, है ना, तो 16 हो गया। अब उधर जो देखा था क्या, बट 2936 इज नॉट द फॉलोइंग पैटर्न दिस, मतलब जो है ऊपर वाले पैटर्न को जो है ये फॉलो नहीं कर रहा। समझ रहे हो आप? पैटर्न इसमें मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए क्या है इसमें, आप इसमें जो ये जो नंबर लिए गए हैं, इन नंबर्स में क्या है, 37 जो 59 है, ठीक है, इसको क्या हमने अल्टरनेट ले लिया, ठीक है। 7 और 9 को आपस में जोड़ दिया और 3 और 5 को आपस में जोड़ दिया। 3 और 5 को जो फर्स्ट जो अल्टरनेट लिए हैं उनमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 + 5, है ना, क्या आया? 8 आ गया। 8 में हमने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 16, ठीक है, 16 आ गया। अब जो 7 और 9 था, इनको इनको भी जोड़ के क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 16 = 16। तो ये पैटर्न जो है वो मतलब सभी संख्याओं में लगना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, 2936 में ये पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है ऑड हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें 2 + 6 इज नॉट इक्वल टू 2 + 3 यहाँ पे किया इन्होंने, देखिए 2 + 3 यहाँ पे क्या कर दिया, ये 2 + 3 किया, ठीक है, ये 2 + 3 किया यानी कि 5 हो गया। अब 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ पे 6 और 2 8 ही हो रहा, तो 8 यहाँ आ रहा, यहाँ 10 आ रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। कौन सा है? 2936, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे आप? चलिए अगला देख लेते हैं। इसी का थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में क्या दिया गया है? 5 6 9 8 दे दिया, कुछ कुछ ये सारी चारों में अलग अलग कुछ कुछ संख्याएं दे दी गई, लेकिन इनमें क्या है, इनमें क्या दे दिया गया? देखिए इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। इनमें क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सारी संख्याएं जो हमें दे रखी हैं, जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं, इन सारी संख्याओं में जो है वो एक भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ। देखिए 5 6 9 8 है, इनमें कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ। 4 3 2 1 है, इनमें भी कोई वर्ड जो है वो रिपीट नहीं हुआ। 7 9 6 3 है, इसमें भी कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या है, 4 2 और 3 2, यानी कि 2 है जो 2 बार रिपीट हुआ, यानी कि इसीलिए ये जो संख्या है वो अलग हो सकती है। देखिए लॉजिक कोई भी हो सकता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है कि ये मतलब किस तरह से ऑड है, तो हमें बस उसी को फाइंड आउट करके इसको एलिमिनेट कर देना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ये चौथे टाइप के जो क्वेश्चन है, जो कि लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैंने हर टाइप में मैंने एक एक दो दो मतलब 2 2 3 3 तो मैंने एग्जाम्पल रख ही दिए हैं, तो इससे आपको आसानी से शायद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चौथे तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें क्या है, इन सच क्वेश्चन 4 ऑप्शंस आर गिवन, ठीक है। ईच ऑप्शन हैज़ अ पेयर ऑफ नंबर, each four pair depicts a relationship among each other, and this relationship is common in all the 3 pairs but can't be found in the fourth odd one pair. We have to suppose the find odd pair and doesn't possess the common relationship। देखिए सेम है। इसमें क्या है, ये नंबर्स जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले देखा था कि जो मतलब वर्ड्स होते हैं और फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखे थे, ठीक है, सेकेंड टाइप।
उसके बाद फिर देखा नंबर, और ये क्या है, सेकेंड टाइप क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो इसमें भी क्या है, जो ग्रुप है उनको पूरा का पूरा ग्रुप एलिमिनेट हमें करना होगा। देखिए इसमें क्या है, 3 जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे से के जैसे ही मतलब जो होते हैं वो मतलब जैसा रिलेशन पहले ऑप्शन का है वैसे ही दूसरे का होगा, वैसे ही तीसरे का होगा, चौथा जो होगा वो शायद मतलब अलग होगा, ऑड होगा। तो उसी को हमें एलिमिनेट करके फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो, फाइंड आउट करके एलिमिनेट कर देना है। चलिए, तो इसमें क्या है, 140 और 45 दे रखा है, इसमें 110 और 35 दे रखा है। तो इसमें क्या है, हमें देख लेना है कि इसमें डिफरेंस कितने का है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पहले डिफरेंस कितने का है। देखिए क्या है इसमें, द पैटर्न सीन हियर इज़ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, -5 डिवाइडेड बाई 3, राइट। द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, लाइक 140 माइनस 45। ठीक है, तो 140 माइनस 45 कर दिया, और इधर क्या है 140 माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 45। बट 100 माइनस 30 अगर हम करते हैं 100 माइनस 30, है ना, और फिर कर देते हैं 100 माइनस 5 कर दें और डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो 30 आ रहा है। तो ये ऑप्शन है जो मतलब डिफरेंस के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैसे कि पहले में हमने क्या किया, पहले में हमने किया, देखो ये जो 5 है वो माइनस कर दिया किस में से, 140 में से, है ना, और फिर उसमें 3 का डिवाइड लगा दिया, तो आंसर आया क्या 45, जो कि इन दोनों का सेकेंड जो वाला है उसके बराबर है। अब ये सब में हमने बैठाया ये पैटर्न, तो इस सब में बराबर आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें जो है वो 30 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो अलग हो जाएगा बाकी सबसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो चैप्टर है ये इसका एंड है, और इस चैप्टर में इससे ज़्यादा फिर कुछ है भी नहीं। चलिए, तो इन 2 क्वेश्चंस को अभी देख लेते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर ए में, क्या है 7:26 और 8:30, 10:35 और 13:44, राइट। ये जो देखिए रेशियो वगैरह मेरी एक्सपेक्टेशन है कितना तो आपको इंग्लिश आती ही होगी, इसको मैं अनुपात ना बोलूँ तो भी आप काम चलेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, देखिए बच्चों, हियर इज़ द पैटर्न ऑफ सेकेंड नंबर। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है उसका पैटर्न देखिए आप, फर्स्ट नंबर इंटू 3, पहले नंबर में क्या 3 का मल्टीप्लाई करो प्लस 5। ठीक, जैसे कि ये जो फर्स्ट नंबर में हमने ए वाले ऑप्शन में लगा के देखते हैं कि 7 जो है उसमें 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5 कर दिया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड वाले के बराबर आ जाएगा, मतलब 26 के बराबर आ जाएगा। तो यही पैटर्न सब में लग रहा है। ठीक है, लेकिन किस में नहीं लग रहा, 8:30 में नहीं लग रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं लग रहा। ठीक है, जब हम इसमें करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कैसे आ जाएगा गड़बड़, देखिए 8 है, 8 में गुणा 3 का कर दिया, तो 8 गुणा 3 कितना हो गया, 8 गुणा 3 24। ठीक है, 24 हो गया, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो ये आना कितना चाहिए था, 30 आना चाहिए था। तो जो ये जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, तीसरे का पहला 21-49 और 24-64, 25-54, 81-36, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें और फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है इसमें 21 एंड 24 9 है, 29 जो है उनमें 7 मतलब जो है वो कॉमन फैक्टर है, राइट, मतलब 7 से दोनों ही डिविजिबल हैं, और यानी कि 7-21 और 7-49, यानी ठीक है दोनों ही जो है वो डिविजिबल हैं। अब देखिए इसी तरह से 64 और 24 भी वो है वो 8 से डिविजिबल हैं, और 81 और 36 किससे 9 से डिविजिबल हैं। अब 25 और 54 जो है वो एक दूसरे से जो है डिविजिबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 25 और 54 को एक साथ डिवाइड कर दे, समझ रहे हो। तो ये जो है ऑड हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर जो है मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दूंगा, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप वीडियो पे अभी तक हैं तो आप प्लीज़ उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, और जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएंगे, और आप सब्सक्राइब को तो कर ही लीजिए, जिससे आपके फ़ोन पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए थोड़ा वीडियो जो है क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं हो पाई, अब वॉइस अच्छी नहीं आई होगी। चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन से मैंने कोई वीडियो दिया नहीं था, मैंने कहा सोचा आज ये वीडियो बना दूँ,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।